हम एग्जाम्पल सेकंड जो है इससे स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्या मिलता है, फिर वही काम करेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 9x। सो 9x इज इक्वल टू 15 into bracket 7 minus 6x. So therefore 9x is equal to 15 7 105 minus 90x। 15 से तो मल्टीप्लाई करो वो आपको मिल जाएगा। 15 से तो मल्टीप्लाई करते हैं 15 into 6 90 होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। फिर हम क्या करेंगे, इस 90 को लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। सो ये 9x प्लस 90x इक्वल टू 105। फिर क्या मिलेगा 99x इक्वल टू 105। तो x इज इक्वल टू दोनों साइड को 99 से डिवाइड करेंगे 105 अपॉन 99। अगर आप इसको देखो तो ये इसे 3 से अगर आप डिवाइड करते हो तो दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से भाग जाता है। सो 35 3 105 होगा और 33 3 99 होगा। तो ये जो x इज इक्वल टू है क्या मिलता है हमें 35/33। तो एक ही टाइप है एक्सरसाइज जो 2.6 है उसमें एक ही प्रकार की टाइप है। और अगर आप समझ रहे हो कि किस प्रकार इसको करना है, क्रॉस प्रोडक्ट न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर, बस इस प्रकार का अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली ये इसमें बहुत इजी जो है ये टाइप है। फिर हम थर्ड नंबर का एग्जांपल देखेंगे। थर्ड नंबर का एग्जांपल दैट इज z अपॉन z प्लस 15 इक्वल टू 4/9। और एक लिख के रख देते हैं दैट इज फोर्थ नंबर का एग्जांपल 3y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6y इक्वल टू माइनस 2/5। तो इन दो एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट। तो हमें देखो क्या मिलता है 9 into z दैट इज 9z इक्वल टू 4 into ब्रैकेट क्योंकि z प्लस 15 को मल्टीप्लाई करना है आपको, तो z प्लस 15। सो दैट 9z 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 4z प्लस 415 द 60। सो 4z आएगा यहाँ पे। सो 9z माइनस 4z इक्वल टू होगा 60। 9z में से 4z गया 5z इक्वल टू 60। तो z इज इक्वल टू 60/5। तो क्या मिलेगा z इज इक्वल टू 5। क्या मिलता है z इज इक्वल टू 5। यह आंसर मिलेगा। फिर हम एग्जांपल 4 को देखेंगे। वैसे ही करेंगे न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट इनटू डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड। तो 5 into 3y plus 4 इक्वल टू अगेन न्यूमरेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन जो है इनटू डिनोमिनेटर, पहले का डिनोमिनेटर 2 माइनस 6y। सॉल्व करेंगे तो क्या होता है 5 3 15y 5 4 20 इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई करते समय विशेष ध्यान रखेंगे -2 2 -4 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 2 12y। फिर इस 12y को ट्रांसपोज करेंगे और 20 को इलेक्ट्रोआइटिस की तरफ ट्रांसपोज करेंगे। तो क्या मिलता है 15y माइनस 12y इक्वल टू -4 और एक प्लस 20 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -30। तो ये हो जाएगा 15y में से 12y गए 3y इक्वल टू -24। 3 डिवाइड किया जाएगा y इक्वल टू -24 अपॉन 3 8 24। सो y इज इक्वल टू -8। क्या आंसर मिला y इज इक्वल टू -8। मेरे ख्याल से आपको ये जो टाइप है ये समझ में आ रही है। किस प्रकार इन एग्जांपल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। इसमें और 5th नंबर का एग्जांपल भी है। 5th नंबर का एग्जांपल है 7y
के टाइप के एग्जाम्पल्स जो है आपको पूछे जा सकते हैं। तो डेफिनेटली आप इन 5 एग्जाम्पल्स को सॉल्व करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की इस पीरियड में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.6 में जो एप्लीकेशंस दिए हुए हैं जो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पर बेस है। तो इसमें जो 6 नंबर का एग्जांपल है, हम पहले उस एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। हरी और हैरी के एजेस का जो रेशियो है, प्रेजेंट एजेस का रेशियो वो 5:7 है। 4 years from now, 4 साल बाद, मतलब आज से 4 साल बाद, the ratio of their ages will be, उनके एजेस का रेशियो 3:4 होगा। फाइंड द प्रेजेंट एजेस। तो उनके प्रेजेंट एजेस क्या है? अब उनके प्रेजेंट एजेस का रेशियो 5:7 है। ये तो रेशियो है, मतलब हो सकता है 50, हरी का एज 50 हो, हैरी का 70 हो, क्योंकि 50/70 5:7 ही होगा। हो सकता है हरी का 25 हो, हैरी का 35 हो, क्योंकि 25/35 5:7 ही होगा। तो हमें पता नहीं है कि एग्जैक्ट एज क्या है, तो इसलिए हमें क्या लेना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी बी 5x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी बी 7x years। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट the present age of Hari be 5x years and the present age that of ऐसा भी लिख सकते हैं, and the present age of Harry be 7x years। तो दोनों का प्रेजेंट एज हमें मिल गया। ये है हरी का और ये है हरी का। हरी का 5x है, हरी का 7x है। अब 4 years फ्रॉम आज से 4 साल बाद, 4 years फ्रॉम नाउ, तो क्या होगा? आज से 4 साल बाद क्या होगा? दोनों का एज 4 साल से 4 ईयर से बढ़ जाएगा। तो हरी का एज, हरी का एज क्या है? आज 5x, तो 4 साल बाद क्या होगा? 5x + 4 years। और हैरी का क्या होगा? हैरीज एज, तो हैरी का कितना है? 7x है, तो 4 years के बाद क्या होगा? 7x + 4 years। तो दोनों के एज मिल गए 4 साल बाद। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन तो बहुत सिंपल है। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्या है कंडीशन? कि दोनों के एजेस का रेशियो 4 साल बाद दोनों के एजेस का रेशियो 3:4 है। तो हरी का एज क्या है? 5x + 4। हैरी का एज क्या है? 7x + 4। तो ये जो रेशियो है दोनों के एज का वो कितना है? 3:4, यानी 3/4। अब इसको सॉल्व करना है। अब आप इसको जो सॉल्व करना है तो आसान है सॉल्व करना। तो क्या करेंगे आप? 4 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या होता है? 5x + 4, फिर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 7x + 4। क्योंकि इस प्रकार के एग्जांपल्स आपको कैसे सॉल्व करना है पता है, आप इसके पहले पीरियड में इन प्रकार की इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करने की प्रैक्टिस की हुई है। तो मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मिल रहा है? 4 5 20x, 4 4 16 इक्वल टू 3 7 21x, 3 4 12। ये फिर ट्रांसपोज करेंगे, हम क्या करेंगे? 21x को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 16 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में। तो 20x - 21x इक्वल टू 12, a + 16 जाएगा तो -16 हो जाएगा। 20 में से 21 गया, -x इक्वल टू 12 में से 16 -4, यानी x इक्वल टू 4। लेकिन यह आंसर है क्या हमारा? नहीं, आंसर ये नहीं है। आंसर हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें चाहिए प्रेजेंट एज। तो हरी का प्रेजेंट एज क्या है?
प्रेजेंट एज ऑफ हरी भी 5x, तो हमें निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ हरी। हरी का प्रेजेंट एज कितना है? 5x है, 5x, लेकिन x क्या है? 4 है, दैट इज 5 into 4, यानी कितना आया? 20 years। कितना है? 20 years। और हैरीज प्रेजेंट एज, हैरी का प्रेजेंट एज, हैरीज प्रेजेंट एज, हैरी का प्रेजेंट एज कितना है? वो भी हमें पता है, 7x years है, तो 7x, लेकिन x क्या है? 4 है, 7 into 4, 7 into 4 कितना होता है? 28 years। तो अभी ये जो हमने आंसर निकाले हैं ये हमारे करेक्ट आंसर बनेंगे, क्योंकि अगर हमने कोई भी स्टेप को गलत नहीं किया है, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, डेफिनेटली हमें जो हमारे जो आने वाले ये जो आंसर आए हैं ये हमारे करेक्ट आंसर है। तो हरी का प्रेजेंट एज 20 होगा और हैरी का प्रेजेंट एज 28 इयर्स होगा। इन दोनों का रेशियो लेके देखो, 20/28, इसको भाग जाएगा, 4 5 20, 4 7 25, और यही हमने किया है, क्या किया है? 5:7। तो इस प्रकार हम इस एप्लीकेशन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। शायद आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से मैथमेटिकल फॉर्म में हम इक्वेशन को लाएंगे और फिर उसको रिड्यूस करेंगे लीनियर फॉर्म में और सॉल्व करेंगे। तो अगर प्रैक्टिस अच्छी तरह की है तो डेफिनेटली जो इक्वेशन फॉर्म होगा, इस इक्वेशन को आप अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उसको अच्छी तरह समझना चाहिए, और अच्छी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अब कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? कि बहुत ध्यान लगा के बैठना है क्या? नहीं, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस अगर वो है तो डेफिनेटली आप उसको अच्छी तरह समझोगे और सॉल्व भी कर पाओगे। इसमें और एक एग्जांपल है, उसे हम देखेंगे 7 नंबर का एग्जांपल। द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर लिख लेते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ ए rational number. The denominator of a rational number is greater than its numerator, greater than its numerator by 8. If the numerator is increased by 17, if the numerator is increased by 70 and the denominator is decreased by 1, and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2. Find the rational number. Find the rational number. ये फाइंड दी रैशनल नंबर। एक बार पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो है सॉल्व करेंगे। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। एक रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, उसके न्यूमरेटर से 8 से ज्यादा है। कौन? डिनोमिनेटर। आप जानते हैं डिनोमिनेटर, जैसे कि ये फ्रैक्शन है 3/2, तो ये क्या है? न्यूमरेटर है, ये क्या है? डिनोमिनेटर। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं, सॉल्यूशन यहां से लिखते हैं। लेट द न्यूमरेटर
8 ज्यादा है, डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर x है उससे 8 ज्यादा यानी x प्लस 8। ये क्या है? डिनोमिनेटर। क्या है? द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन, बड़ा है इससे, इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से बड़ा है। कितना बड़ा है भाई? 8। मतलब डिनोमिनेटर अगर x है, क्योंकि हमें पता नहीं है क्या है, इसलिए हमने डिनोमिनेटर क्या लिया? x लिया, तो न्यूमरेटर उससे 8 बड़ा है यानी प्लस 8 हो जाएगा। तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? सो देयरफॉर द रैशनल नंबर इक्वल टू, वो रैशनल नंबर क्या बनेगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, x अपॉन x प्लस 8। ये है वो रैशनल नंबर। सो द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, वो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर होगा x अपॉन x प्लस 8। नाउ अब क्या है? अब हम सीधा सीधा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ही लिखेंगे, पढ़ेंगे और वैसा करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। क्या है कंडीशन? वो लिखेंगे न्यू न्यूमरेटर पहले, ठीक है, एक काम करते हैं, न्यू न्यूमरेटर नाउ, फिर क्या है? न्यू न्यूमरेटर, नया न्यूमरेटर क्या होगा? इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 70, न्यूमरेटर कितना था? x था, कितने से बढ़ाया? 17 से बढ़ाया। ये है न्यू न्यूमरेटर। एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, डिनोमिनेटर, न्यू डिनोमिनेटर, न्यू डिनोमिनेटर क्या है? डिक्रीज्ड बाय 1। डिनोमिनेटर क्या था? x प्लस 8। क्या था? x प्लस 8 कितने से कम किया? डिक्रीज्ड बाय 1 से डिक्रीज किया, तो क्या बन गया? x प्लस 7। तो नया रैशनल नंबर क्या बनता है? द नंबर ऑफ 10 इज 3/2। वो नंबर क्या बनता है? 3/2। तो कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। क्या है कंडीशन? न्यू न्यूमरेटर 17 से बढ़ाया, डिनोमिनेटर x से कम किया, मतलब x प्लस 7, तो आपको मिलता है रैशनल नंबर 3/2। क्या मिलता है? 3/2। इससे उसी इक्वेशन पे आ गए हम। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे हमारा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है आप जानते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 into ब्रैकेट x plus 17 इक्वल टू 3 into ब्रैकेट x plus 7। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x plus 34 इक्वल टू 3x plus 21। फिर आप या तो इस प्रकार ट्रांसपोज कर सकते हो, तो क्या मिलेगा? 2x minus 3x इक्वल टू 21 minus 34, या तो 3x minus 2x करो, 34 minus 24 करो, एक ही बात है। तो 2x minus 3x यानी क्या होगा? minus x होगा, minus x, तो ये 4 में से बन गया, कितना है? 3, और 3 में से टूट गया minus 13। तो आपको क्या मिलेगा? x is equal to 13। तो व्हाट इज x? x क्या है? न्यूमरेटर है। x क्या है? न्यूमरेटर। सो x इक्वल टू 13 आ गया। फिर अब यहाँ लिखेंगे, एग्जाम का आपको पता चला है, इसलिए एग्जाम को निकाल देंगे। तो क्या मिला आपको? x is equal to 13, दैट इज न्यूमरेटर। ये क्या है? न्यूमरेटर है, दिस इज न्यूमरेटर। फिर डिनोमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर क्या होगा? x प्लस 8 है, दैट इज x प्लस 8 यानी 13 प्लस 8, 13 प्लस 8 कितना होता है? 21। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड, जो आपको चाहिए था, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर क्या है? 13/21। क्या है? 13/21। अब हम जो वेरिफिकेशन है वो करके देख सकते हैं। आंसर तो मिल गया, अब थोड़ा वेरिफिकेशन भी करके देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको कि कभी कभी वेरिफिकेशन करना बहुत अच्छा रहता है। वेरिफिकेशन करके देखेंगे
ये है हमारा राशनल नंबर 13/20 का। अब न्यूमरेटर कितने से बढ़ाया, 17 से बढ़ाया, और डिनोमिनेटर 1 से कम किया। डिनोमिनेटर कितना था 20 था, उसको 1 से डिक्रीज किया, तो क्या मिलता है, ये आता है 30 और ये आता है 20, और इनका रेशियो क्या है 3/2, और ये जो रेशियो है वो क्या लिया है 3/2। यानी हमने जो ये आंसर निकाला है 13/21, ये हमारा ओरिजिनल राशनल नंबर है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर क्या है करेक्ट, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। न्यूमरेटर को 17 से बढ़ाया और डिनोमिनेटर को 1 से डिक्रीज किया, तो जो नंबर हमें मिलता है वो 3/2 मिलता है, और 3/2 मिलता है तो मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा ओरिजिनल राशनल नंबर है। तो इस प्रकार बच्चों ये जो चैप्टर है, लगभग हमने इस चैप्टर के सभी एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया है। फिर आपको करना क्या है कि आप इन सभी एग्जाम्पल्स को खुद होकर सॉल्व करके देखिए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। गलती नहीं होने के लिए एग्जाम्पल्स को कंसंट्रेशन यानी पेशेंस से सॉल्व करो। डायरेक्ट एक स्टेप से बहुत 2-3 स्टेप की जंप नहीं लेना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, गलतियां नहीं होगी, और एक बार आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तो आप फिर किसी भी प्रकार के एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर पाएंगे। आपको डेयरिंग करना है एग्जाम, स्पेशली एप्लीकेशंस को सॉल्व करने का डेयरिंग अगर आप में है तो फिर कोई चिंता नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशंस को पढ़ना ही नहीं चाहते। अब जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर उसको सॉल्व करने का कोई सवाल ही नहीं है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में उसको फॉर्म करने का सवाल ही नहीं आता। इसलिए उसको डरना नहीं है, उसको आगे बढ़ना है, पढ़ना है अपने भाषा में, उसका मीनिंग जो है समझने की कोशिश करनी है, और फिर शुरुआत करनी है। आप करोगे तो डेफिनेटली आपको आएगा। तो इस प्रकार इस चैप्टर के लगभग सभी एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व करके आपको बताए हैं। अब आप ये करना है कि आप प्रैक्टिस करनी है, और आपको मैं इसके बाद प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स असाइनमेंट के फॉर्म में दे दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।